जितना भी मटेरियल आप टेस्ट कराना चाहते हैं तो हमारी गुरुराम राय की एक लैब है, हम उसमें ये पैरामीटर्स आपको टेस्ट करके दे सकते हैं। इसमें भी स्पेक्स आपके साथ खड़ा होगा, आपके एक साथी के रूप में पीछे खड़ा होगा, और उसमें जो भी गाइडेंस चाहिएगा, जो भी मटेरियल चाहिएगा, जो भी इनपुट चाहिएंगे, तो वो भी स्पेक्स देने के लिए तैयार है। उससे होगा क्या सर, एक तो ये होगा कि जैसे हमारी एसडीआर कॉलेज है या एसडीआर यूनिवर्सिटी है, तो एक यहाँ पे इस्टेब्लिश होगी, और उससे क्या है, सरकार की मदद होगी और समाज की भी मदद होगी। तीसरा, हमारे बच्चों को फूड एडिल्ट्रेशन टेस्टिंग करने का जो एक्सपीरियंस है, और अपनी इम्यूनिटी, क्योंकि आप देखिए जहां से जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, हमारा शासन प्रशासन, हमारा जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो सब, या हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, वो एक चीज बार बार बात कर रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की। अगर हमारा पानी शुद्ध हमें मिलेगा, पीने के लायक मिलेगा, हमारा खाना हमारे को शुद्ध मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, और हमारा जो पूरा भारत है वो स्वस्थ होगा। मैंने रात को आपको 6 बार फोन किया, यूट्यूब में पढ़ने का परमिशन मांगा था, बोल रही आपने फोन नहीं उठाया अभी। आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रही है, वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरह से आप चीजों को कर सकते हैं। मान लीजिए इस लेवल पे ये काम नहीं होता है, तो क्या हमारे केमिस्ट्री के बच्चे ये कैंपेन चला सकते हैं, जो है एज ए इंटर्न्स बन के, एज ए डेजिग्नेशन लेके, कि वो मोहल्ले में जाएं और मोहल्ले वालों से बात करें, गांव में जाएं, गांव वालों से बात करें कि भाई हम आपके गांव में, आपके मोहल्ले में जो भी खाने की चीजें आती है या पानी आता है, हम साल भर टेस्ट करेंगे, और उसका एक छोटा सा ऑनरेरियम आप हमें दे देंगे, या छोटी सी फीस हम रख लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा कैंपेन मुझे नजर आता है, जो कि समाज हित में है, और साथ के साथ इसमें इनकम है, इसमें पैसा है। हमारे पे बहुत सारे लोग आते हैं टेस्टिंग कराने के लिए, और वो सब, और कई बार हमारे पास पावर भी कम पड़ जाती है। तो एक आइडिया है कि क्या हमारे कुछ बच्चे ये ले लें कि वाटर और एडिल्ट्रेशन टेस्टिंग का एक काम स्टार्ट करें, और मोहल्ले में जाके, वहां पे मोहल्ले में अध्यक्ष होते हैं, गांव में प्रधान होते हैं, उनसे कहें कि आप जो के यहाँ जो खाना आता है हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, और उन टेस्टिंग को करके आप उसमें से, अगर आप बाजार में जाते तो फीस मान लीजिए 1 रुपया लगती, हमारे को 30 पैसे दीजिए, जो आपका खर्चा आ रहा होता है उसमें कुछ परसेंटेज बढ़ा के आप उनसे मांग सकते हैं। तो कंज्यूमर को भी फायदा होगा, समाज को भी फायदा होगा, सरकार की भी मदद होगी, समाज की भी मदद होगी, साथ के साथ हमारे जो बच्चे हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल और उनकी भी इनकम बढ़ेगी। तो पढ़ाते हुए भी जो है, पढ़ते हुए भी आप इनकम कर सकते हैं। उसमें हमारे जो गुरुजन है उनके लिए भी कोई प्राविधान हो, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा उसमें है। इन दोनों चीजों में हम आपकी मदद कर सकते हैं पीछे रह के, और इसमें समाज का, उत्तराखंड का एक आदर्श भी स्थापित कर सकते हैं कि इस तरह का एक भी एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया में अगर देखेंगे, आत्मनिर्भरता का कहीं कोई नहीं मिलेगा। हमेशा सरकारें करेंगी, प्राइवेट सेक्टर करेगा, या पैसे लेगा, इस तरह की चीजें करेगा। ऐसी एक चीज और मेरी नजर में आती है, अभी आप सैनिटाइजर देख रहे हैं, सैनिटाइजर कौन बना रहे हैं? अनपढ़ लोग बना रहे हैं। अब बहुत सारे सैनिटाइजर में हमने टेस्ट किया, उसमें मेथनॉल है, जिससे कि नुकसान भी होगा, और ये सब चीजें शरीर का नुकसान होगा। क्या हमारे बच्चे जो केमिस्ट्री वाले बच्चे थे, क्या वो एक सैनिटाइजर बनाने का एक कंबाइंड ग्रुप तैयार नहीं कर सकते थे, और उसकी ऑथेंटिसिटी भी होती? क्योंकि ये बच्चे थोड़ी बेईमानी करेंगे, ग्रीड नहीं है बहुत बड़ी, तो क्यों ना ऐसे सैनिटाइजर बनाने के एक छोटे छोटे ग्रुप हमारे कॉलेजेस बनाते, और उसमें सैनिटाइजर बनाते, और गुरु लोग उस पर क्वालिटी एश्योरेंस रखते, और उनको हम जो है बाजार में लाते, और उनपे मैं समझता हूँ कि ज्यादा विश्वास होता समाज का, और समाज उसके लिए ज्यादा काम कर पाता है कि कैसे कैसे इन बच्चों ने एक अच्छा ग्रुप स्टार्ट किया है। ऐसा एक स्टार्टअप अगर हम स्टार्ट करते तो शायद मुझे लगता है कि हम समाज की ज्यादा, अभी देखिए 60% से ज्यादा जो सैनिटाइजर हैं, हम केमिस्ट्री वालों को नहीं पता है कि उसमें मेथनॉल है या इथेनॉल है या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है या कुछ और डाल दिया, या उसके अंदर जो केमिकल्स डाले गए बाकायदा उसकी खूबसूरती बनाने के लिए,
उसके लिए जो है हमने टेस्टिंग का कोई नहीं रखा। तो मुझे लगता है एक और भी बात है कि सब चीजें सब्सिडाइज हैं, चाहे उसको प्रोग्राम यूनिवर्सिटी करती है या सरकार करती है, तो क्या हमारा फर्ज समाज के लिए ये नहीं बनता कि हम जो है ऐसी चीजों में आके प्रोएक्टिव रोल दें और प्रोएक्टिव तरीके से हम इनको इनको बनाएं, और उसी में छोटी छोटी रिसर्च भी कर लें कि एल्कोहल हाथों को नुकसान देगा या स्किन को नुकसान देगा, तो चलो उसमें एलोवेरा डाल देते हैं, उसमें कुछ और चीजें कर लेते हैं। ऐसी चीजें में अगर हम छोटी छोटी, ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ये स्मॉल छोटी चीजें हैं। अभी आप देखिएगा, अगर आप इस पूरे बाजार में घूमे, गलियों में घूमे, तो आपको फिनाइल बनाने की बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्रियां मिल जाएंगी, और उन फैक्ट्रियों को कौन चला रहे हैं, जिनका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गुरु रामदास एक ब्रांड निकालते हैं फिनाइल का कि भाई ये टेस्टेड है हमारे, और दूसरी बात है जितने हाईली क्वालिफाइड हमारे प्रोफेसर हैं कॉलेज में, इतने तो हाईली क्वालिफाइड किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री में, क्या मेरे ख्याल में सरकार में भी कई बार बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि एकेडमिशियन उसमें नहीं होता। और जो एकेडमिशियन होता है वो बेसिक ईमानदार होता है, मैं आपको बताऊं उसकी जो बेसिसिटी है वो ईमानदारी की होती है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह के छोटे छोटे वो किए जाए। अभी एक एग्जांपल और मैं बताऊं, अब सरकार ने कहा खूब हाथ धो, लोगों ने दिन भर हाथ धोने शुरू कर दिए, तो उसके लिए क्या हम लिक्विड सोप अपना नहीं बना सकते थे? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो रीठा आता है, रीठे को बॉईल करें, उसका एसेंस निकालें, उसका सोल्यूशन बनाएं, और उसको बॉटल में भर के हम सस्ता उसको बेच दें? तो ये एक ऐसा सोप होता, अगर उसमें थोड़ा सा जो है ऑयल डाल देंगे, जैसे नारियल का तेल डाल देंगे, तो वो और सॉफ्ट हो जाएगा। तो हम एक 100% नेचुरल हेड क्लीनर जो है लोगों को दे पाते। तो मेरा मेरा ये समझना है कि केमिस्ट्री को हमें अपनी लाइफ की बहुत सारी चीजों को जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम सोचें तो एक बहुत बड़ा बाजार है, एक बहुत बड़ा। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपके यहाँ ही है, मेरे ख्याल में 100 से ज्यादा प्रोफेसर होंगे, यानी 100 फैमिलीज होंगी, आपकी क्लास में मान लीजिए बच्चे हैं। तो अगर हम 100 लोगों से भी ये काम स्टार्ट करते तो मुझे लगता है कि वो मल्टीप्लाई होता है और आगे की चीजें। तो ये तो कोरोना ने हमारे को एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में सोचें कि हम सैनिटाइजर खुद बना लें, हैंड सोप खुद बना लें, और इन सब चीजों को कर लें। तीसरा ये है कि मुझे लगता है कि डेजर्टेशन केमिस्ट्री में नहीं होते, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कुछ डेजर्टेशन ढूंढे? वो ऐसे नहीं ढूंढे कि वो बहुत एकेडमिक हो और किताबों में बंद हो जाए, वो ऐसे हो जो पब्लिक ओरिएंटेड हो, जो डेली न्यूज पे हमारे काम आते हैं, उनको देखने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करें। और ऐसे ही हम एक सूप भी डिजाइन कर सकते हैं, सूप भी बना सकते हैं, सर्फ भी बना सकते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपका लिक्विड सोप, आपका शैम्पू, ये बड़े पैक्स में देती हैं, मतलब 500 लीटर्स में, 1000 लीटर्स में देती हैं। तो क्या हम उनसे रिक्वेस्ट करके, उनसे बात करके उसको छोटी पैकिंग में कन्वर्ट करने का हम एक आपस में एमओयू साइन कर सकते हैं कि भाई हमारे बच्चे इसको करेंगे और क्वालिटी से करेंगे और इन सब चीजों से आप करेंगे। तो मेरा यही समझना है नेगी साहब कि अगर हम इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को लेके, अब आप देखिए पूरा बाजार जो है, अभी एक चीज और मैं आपको बताऊं, जो ये रक्षाबंधन है उस पर देख रहा था मैं, तो हाथ में मेहंदी लगाने का बड़ा रहता है महिलाओं को, और मेहंदी लगाते हैं। लेकिन आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जितनी भी मेहंदी बाजार में प्रिपेयर होती है, एक किसी ने उसको टेस्ट करने की कोशिश होती है, उसमें एसिड होता है। आप देखिए, तभी आप जैसे ही महिलाएं मेहंदी सूखती है तो हाथ बहुत सूख जाते हैं, एकदम आप देखिए बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, बहुत ड्राई हो जाएगा, आपको ऑयल यूज करना पड़ेगा या क्रीम यूज करना पड़ेगा। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सीजन स्पेसिफिक है, अब करवा चौथ आएगा, उसमें मेहंदी की जरूरत होगी, तो हम क्या, हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते कि इसको पार्ट टाइम जॉब की तरह भी ले सकते हैं? जैसे हम छोटे थे, जब बच्चे थे, तो हमारे को लिफाफे बनाने के लिए दिए जाते थे कि लिफाफे बनाओ, तो हम लिफाफे बनाते थे और हफ्ते में एक बार गांव में हाट लगती थी तो उनमें बेच आते थे, उससे हमारा को चने चमेना मिल जाता था, हम जलेबी खा लेते थे टाइप। तो क्या हम ऐसे छोटे छोटे वोकेशनल
जो रिसोर्सेज या प्रबंधन करके ऐसे छोटे छोटे बाजार नहीं बना सकते, छोटा छोटा, कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो या हमारा जो कॉलेज है वो इन सब की देखरेख में ये क्वालिटी प्रोडक्ट आपको दे सकता है। अगर आपको करवा चौथ पे अच्छी अपनी मेहंदी लेनी है तो कृपया करके ये फोन नंबर है। आप अब तो सोशल मीडिया में बहुत हो गए, तो इस बार अगर मान लीजिए 200 महिलाएं ने आपसे मेहंदी ली तो हो सकता है अगली बार 1000 महिलाएं आपको कहे, वो आपकी क्वालिटी और उस पर डिपेंड करेगा। तो कुछ चीजें तो सीजन स्पेसिफिक है ना, कुछ मार्केट स्पेसिफिक है और कुछ डेली यूज में तो हमारी आती है। मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ, जैसे सबसे उठ के 80% लोग चाय पीते हैं, है ना। हमको अपनी चाय टेस्ट करना नहीं आता, हम कैसे अपनी चाय की पत्ती टेस्ट करें, जिससे कि जनरली क्या होता है, लोग चाय भी पीते हैं फिर उसके बाद ये भी कहते हैं कि एसिडिटी बन गई यार, एसिड हो गया, मुंह कड़वा हो गया टाइप से। तो क्या ऐसी एक चीजें हम सोचे, कुछ सोशल मीडिया पे अच्छी हमारा जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो एक सोशल मीडिया पे इस तरह की एक कैंपेन चला है कि भाई आपकी ये चीजें हैं, ये चीजें आप यूज करते हैं, इन चीजों में ये चीजें मिलावट है, अगर आपको टेस्ट करना है तो आप हमारे पास आ जाइए। हमारे हम यहाँ पे क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं केमिस्ट्री के और हमारे स्टूडेंट्स हैं जो केमिस्ट्री में ही पढ़ रहे हैं, लैब स्टूडेंट भी जो ट्रेन है हमारे, तो वहाँ पे उस तरह की एक शुरुआत हम सोच सकते हैं इस तरह से हमारी चीजों को आगे करने की। ऐसे ही जो अगर आप देखेंगे ये जो हमने सैनिटाइजर बनाया उसके लिए हमने बहुत लोकल रिसोर्स बेस्ड चीजें बनाने की भी पहल की है। जैसे हल्दी है, हल्दी आप देखिए एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आयुष ने रोजाना कहा कि नीचे लिख के आता है रोजाना कि हल्दी का दूध में इस्तेमाल करिए, लेकिन हल्दी की केमिस्ट्री अलग है सर। कौन सी हल्दी दूध में इस्तेमाल करनी है, कौन से सीजन में करनी है, कौन से समय में करनी है, ये और उसका तरीका क्या है, ये सब अलग तरीके से बिल्कुल क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। तो हम एज ए एकेडमिशियन हमारा रोल आता है, हम क्रिटिसाइज किसी चीज को ना करें, लेकिन समाज को ये तो बताया कि ये तो ठीक है कि हल्दी दूध में डाल के पी सकते हैं, लेकिन हम उन्हें बता दें कि कौन सी हल्दी पी सकते हैं। हल्दी जो है अगर उसने पाउडर बाजार से ले लिया तो समझिए 90% तक 80% तक आपकी एडेल्टेटेड हल्दी है। दूसरा, जो हल्दी को प्रोसेस करते हैं वो करते हैं चूने के पानी से, अब उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कैल्शियम रह गया। आप मुझे बताइए कभी भी कोई दुनिया में जो कैल्शियम प्रोडक्ट्स हैं वो दूध के साथ सेवन नहीं होते, उससे कैल्सिनेशन हो जाता है। तो अगर ये जानकारी के साथ साथ समाज में चीजों को सही तरीके से समझने की एक दिशा भी मिल सकती है उस तरह से। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो क्या हम अपने बच्चों को इस दिशा में लगा के एक ऐसी दिशा निर्धारित करें जिसमें ऑथेंटिकेशन, अभी हम बहुत दिन से मिनिस्ट्री में बात करने लगे हैं कि साइंस जो नॉलेज देता है उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, हर कोई साइंटिस्ट बन गया, उसको केमिस्ट्री पता है नहीं पता, फिजिक्स पता नहीं है, लेकिन वो साइंटिस्ट है। आप देखिए उसको एक्यूरेट, करेक्ट और कैलिब्रेटेड साइंस अगर हमारे समाज को मिलेगी तो शायद उसके बेनिफिट ज्यादा होंगे बनिस्बत उसके। अरे एक कुछ बच्चों को इससे इस काम के लिए लगा सकते हैं कि जो बॉटल्ड वाटर है आपको मिल रहा है उसी की क्वालिटी टेस्ट करने लग जाएं कि भैया ये बॉटल हो रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं कि सर ये जो पर्टिकुलर बॉटल का पानी है ये खराब आ रहा है, कृपया करके उसको बंद कराइए और इसको ठीक करिए, और इसका एक स्टडी करने के लिए हम छोटा सा पैसा दे दिए। हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इस तरह का एक इनोवेशन फंड होता है, लेकिन आज तक हम डीएम के पास इसलिए तो जाते हैं कि ये काम कर दो वो काम कर दो, लेकिन हम ये कहने नहीं जाते कि हम इस तरह की एक स्टडी करना चाहते हैं। यहाँ पे यूकॉस्ट है, वो इस तरह की स्टडीज के लिए आपको पैसे दे सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, आप उन चीजों को उसमें से कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और एक ऐसा सर्वे ही कर लीजिए कि हमारे यहाँ कितने केमिस्ट्री जिसमें इस्तेमाल होती है, कितने प्रोडक्ट बाजार में जो है हम डेली इस्तेमाल करते हैं,
कितने हमारे बाजार में आते हैं, क्या इसकी एक पूरी की पूरी एक लिस्ट बना सकते हैं, और उनमें से कितने प्रोडक्ट क्या हम लोकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर उस तरह से हम इसको करने जाएं तो मुझे लगता है बहुत मदद होगी समाज की भी, स्टूडेंट्स की भी, टीचर्स की भी, और सबकी। अभी एक चीज और भी आ रही है कि जो मैं आपको बताता हूँ डिजीज से है कि जो डायबिटीज है, अब डायबिटीज आ रही है, तो डायबिटीज लोग कहते हैं कि यार डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल की बात होती है। अब कोलेस्ट्रॉल में आप देखिए किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की कि जो एक बैड कोलेस्ट्रॉल एक गुड कोलेस्ट्रॉल। तो हम क्या करते हैं, जो दाल बनाते हैं, दाल बनाने के बाद हम टमाटर और घी से जो है ना, वो जो देसी घी है, जो अनसैचुरेटेड फैट है, उसको टमाटर के साथ सैचुरेट फैट बनाते हैं, और जब सैचुरेट फैट को दाल में या सब्जी में डालते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे को जो है ना बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में इकट्ठा होता है। तो इस तरह की जानकारी, जैसे आपके रिफाइंड ऑयल्स हैं जिनमें मैक्सिमम में जो है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन डाला जाता है, क्या हम उनको उनके बारे में जानकारी देते हैं, उसकी वजह से आपको बैड कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। डायबिटीज है, लोग कहते हैं मीठा खाने से डायबिटीज होती है। अरे मीठा खाने से डायबिटीज होती है एक्सेस खाने से, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि हमारे स्टार्च है उसका इंटेक बढ़ गया, वो आटे में फाइबर नहीं है, हमारे फाइबरस फूड हमारे उससे गायब हुए, इस वजह से हमारे। कुछ लोग कहते हैं कि हार्ड वाटर पीने से पथरी हो जाती है। अरे हार्ड वाटर पीने से पथरी हो सकती है, लेकिन वो तब होगी जब आपके पेट में ये ध्यान रखिए कि आपका पेट भूखा है, आपने खाना नहीं बनाया, उसमें एसिड ज्यादा बन गया है ना, तब कैल्शियम ऑक्सीलेट बनेगा। तो ये केमिस्ट्री वालों के ऊपर मुझे लगता है कि बहुत जिम्मेदारी है, ये ऑब्लिगेशन भी है एक तरह का समाज का कि उनको करेक्ट बात, क्योंकि हर आदमी केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, हर आदमी फिजिक्स नहीं पढ़ सकता, हर आदमी साइंस नहीं पढ़ सकता, उनको जानने की जरूरी है। आरओ वाटर है, हम पिछले 12 साल से आरओ वाटर के लिए चिल्लाते थे कि आरओ वाटर जो है भाई सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अल्टीमेटली हुआ क्या कि आप देखिए 1.5 साल पहले WHO ने भी कहा कि आरओ वाटर जो है उसके लिए नहीं था, शरीर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जो माइक्रो मिनरल्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको बाकी सब चीजें फिर दोबारा से आप टैबलेट के फॉर्म में उसको इनटेक करते हैं। तो ये चीजें हैं बहुत सारी जिनको किया जा सकता है, करने की गुंजाइश है, और बहुत संभव है, मतलब उनको करना जो है। हमने भी जैसे मैं आपको बताऊं हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन है, वो हम लोगों ने बनाया। हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन से मैं आपको सच में बताऊं, हम साल भर में कुछ पैसा कमा लेते हैं हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन से, और वो सिर्फ केमिस्ट्री की देन है। हमने 2 तरह का हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन बनाया जिससे प्लांट्स जो है ना, डेकोरेटिव प्लांट्स जो है, बिना सन बिना सॉइल के आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। उससे आपके घर की डेकोरेशन भी होती है, घर में डेकोरेशन के लिए आप बहुत सारी चीजें, इससे अच्छे खासे पैसे हम साल भर में कमाते हैं, जिससे कि 1-2 लोग हमारी सैलरी भी इससे निकल जाती है। तो इसी तरह के एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए जा सकते हैं। अभी जो है क्या है, आप नर्सरी की शॉप पे जाइए तो आपको रेडीमेड सॉइल्स मिलेंगे। रेडीमेड सॉइल्स का मतलब यह है कि जैसे कैक्टस के लिए किस तरह की सॉइल होनी चाहिए, वो रेडी मिक्स है भाई, वो केमिस्ट्री वालों का काम है ना। आपको जो है सकुलेंट की सॉइल कैसी चाहिए, उसका पैक है, बाजार में देखिए पैक है, उसका छोटा छोटा पैक बना हुआ है, ये सब है। तो एनपीके का एक रेशियो किस फूल के लिए कितना है, उसका भी एक रेशियो आ रहा है। इस तरह की, या बोन मिक्स है जो आपका इसमें पड़ता है, ये सब केमिस्ट्री की देन है और केमिस्ट्री में से ही आती है। लेकिन इनमें क्वालिटी एश्योरेंस इसलिए नहीं आ पाता, क्यों? क्योंकि इसमें केमिस्ट्री के लोग इन धंधों में नहीं। अगर इन धंधों में केमिस्ट्री के लोग होते तो हमारा जो समाज है वो ठगा नहीं जाता, और साथ के साथ हमारे क्वालिटी एश्योरेंस रहती, और तीसरा हमारे जो बच्चे हैं उनको एक अच्छा और डिग्निफाइड अपना रोजगार मिलता, आत्मनिर्भरता इसमें मिल जाती है। अमेरिका में एक लेबोरेटरी है, मैं आपको बताऊं, आजकल बहुत सारी जैसे हम कपड़ा लेके आते हैं तो बाकायदा उसके जो उसको सोल्यूशन में डिप करके उसको टेस्ट किया जाता है कि भाई इस जो पानी है इसके ऊपर कोई वायरस तो नहीं है, उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, कोई केमिकल ऐसा तो नहीं जो स्किन को नुकसान देगा। तो इस तरह की बहुत सारी असंख्य चीजें हैं। हमारे पास कंज्यूमर लैब नहीं है पूरे उत्तराखंड में, अगर जो कम्युनिटी बेस्ड लैब हो उस तरह का फॉर्मेट नहीं है। अगर अभी एक मेरे फ्रेंड है जो ये काम राकेश जल्दी जी, वो चाहते थे कि
वो क्लोरोफिल टेस्ट करा ले अपना कि उसमें वो बनाते हैं वीट ग्रास सोल्यूशन बनाते हैं, है ना, उसकी केमिस्ट्री जानना चाहते हैं। शहद टेस्ट करने का एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे शहद टेस्ट हो। सर आवाज नहीं आ रही है सर। आपने अनुभव सर म्यूट कर दिया आपने, नेगी जी। डॉक्टर शर्मा को म्यूट कर दिया आप। आपने म्यूट कर दिया था ना। अच्छा, आवाज हुई क्लियर भाई? हेलो। हाँ हो गई सर। हाँ आ रही है सर। हाँ, ये अच्छा है कि अगर नहीं सुनना हो तो अनम्यूट कर दो। नहीं सर, बहुत इंटरेस्टिंग है सर। हाँ, तो मेरा मेरा ये कहना था, सिर्फ ये केमिस्ट्री वाले ही नहीं, अब आप देखिए, जितनी भी नर्सरी बोनसाई का काम करते हैं, नर्सरी का काम करते हैं, वो बॉटनिस्ट नहीं करता। एक है बॉटनिस्ट यहाँ पे पल्लिका नर्सरी वाले जो है वही है। बाकी तो आप देखिए, शायद किसी ने 8 क्लास पास भी नहीं की होंगी, और वो लाखों रुपए महीने में कमाते हैं सिर्फ नर्सरी से, उसके सकुलेंट से, उनके प्लांट से, उनके सब चीजें। आप देखिए, क्या ऐसा एक प्रोजेक्ट हम सोच सकते हैं कि अगर हम घर कोई ऐसा छोटा सा बॉक्स बनाए जिसमें घर में ही हमारी चीजें हैं उनका खाद जल्दी बन जाए, उसका हमारे डोमेस्टिक बेस से खाद जल्दी बने, ऐसा कुछ हम सोच सकते हैं। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं जो हमारा स्टूल है वो जल्दी जो डिकम्पोज हो जाए, ऐसा हम कुछ सोचा जा सकता है। तो जो वैसी रिसर्च है उनको उनको जहां पे भी अगर कहीं बदबू आ रही है, मान लीजिए किसी नाली में बदबू आ रही है, किसी जगह में बदबू आ रही है, तो क्या हम ऐसा कोई सोल्यूशन बना सकते हैं कि वहां पे डाल दें तो वो बदबू कम हो जाए? केमिस्ट्री है भाई, है ना। तो सोचने के लिए, और साइंस में हमारे गुरु लोगों ने हमें यही सिखाया कि वो यह है कि ऑब्जर्वेशन। जब आप समाज में चलें, आप लोगों को ऑब्जर्वेशन करने का मौका नहीं है, क्योंकि सड़क पे चलते हुए भी आपके हाथ में मोबाइल होता है और मोबाइल में आप चैट कर रहे होते हैं, तो साइड में क्या आदमी क्या कर रहा है उसके बारे में आपको पता नहीं चलता। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप भाई अपने सराउंडिंग को देखिए तो सही, आप समझिए तो सही, एक जगह जाके उसको ऑब्जर्व तो करिए, और उस ऑब्जर्वेशन से आप देखेंगे कि आपको इतने प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिनकी ये RC-C2 सर, रियलम C2 से कोई जो बाइक खुला हुआ कोई
देखिए जी, शर्मा जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, फोन रखो एक बार। अरे अभी थोड़ी तकनीकी दिक्कतों के कारण शर्मा जी अभी जुड़ नहीं पा रहे हमसे। वो हमारी बात चल रही है, वो कोशिश कर रहे हैं कनेक्ट करने के लिए। थोड़ा सा पेशेंस रखें। तकनीकी दिक्कतों के कारण डॉक्टर शर्मा डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो वहां से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बियर कीजिए। हाँ जी, नमस्कार। सर नमस्कार। सर हेलो सर, आ रहा है? हाँ सर, आ रही है आवाज। ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो करना बहुत जरूरी है। अगर आप बाजार में जा रहे हैं तो ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए कि किसकी चीज में आपके सब्जेक्ट की साइंस है, किसमें केमिस्ट्री है, किसमें बॉटनी है, किसमें जूलॉजी है, किसमें जियोलॉजी है। अगर आप ये सब ऑब्जर्व करते हैं कि किस चीज में धंधा है, किस चीज में व्यापार है, किस चीज से आप पैसे कमा सकते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी सर आपको सुनाता हूँ जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं था और मुझे उस धंधे में लेके आ गए। ये बात है 2004 और 2005 की। सर एक क्लाइमेट चेंज पे एक लेक्चर सीरीज थी, जैसा कि एनजीओ साइंस एनजीओ के पास होता है। तो हम कौसानी में थे। तो कौसानी में सर 8th क्लास में क्लाइमेट चेंज पे जितनी भाषणबाजी थी वो मैंने कर दी। उल्टी, अपनी इंटेलेक्चुअल उल्टी कहूंगा मैं तो उसको आज की डेट में। और करने के बाद जो है ना सर, बच्चों से दोस्ती करने का बहुत रहता है मेरा।
क्योंकि बच्चे वहाँ की लोकल जगह को बहुत अच्छी तरह से घुमा सकते हैं आपको। तो मैंने कहा आज हमें कौन बच्चे घुमाएंगे, तो कुछ बच्चों का ग्रुप बना, वो शाम को कौसानी घुमाने ले गया। तो कौसानी में हम एक सर डिस्टर्बेंस हो रहा आवाज है नहीं आ रही सर, यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है सर। अब नहीं, इधर इधर भी। हेलो हेलो, आ रही है सर आवाज? ठीक आ रही आवाज आ रही, बोलिए आप। शर्मा सर। सर जी जी जी, अब बहुत कंटिन्यू करिए सर, आवाज आ रही है। हेलो। हाँ सर आवाज आ रही है सर, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो सर वो बच्चों के साथ हम एक टीले पे बैठे हुए थे, तो वहां पे एक बच्चा था नब्बू, नवीन चंद सिंह रावत। तो उसने एक बात कही मेरे से कि दादा एक बात कहें, अगर आप बुरा ना मानो तो। मैंने कहा कहो। तो उसने हिचकते हुए कहा कि दादा एक ये बताओ, पहाड़ में जो आप क्लाइमेट चेंज की लेक्चर देने आए हो और हमसे ये कहने आए हो कि ग्लोबल वार्मिंग और इन सब चीजों में इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा रोल है, तो यहाँ तो 100 वाट से कम के बल्ब में दिखाई नहीं देता, आंखों में पानी आता है जब हम पढ़ाई करते हैं, वोल्टेज कम होती है, तो आप कैसे कहते हो कि हम 100 से कम का वॉट का लगा लें और बिजली बचाएं और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में कुछ मिटिगेशन करें। तो उस समय एक बात समझ में आई कि यार बात तो बच्चे की ठीक है, तो इसका मतलब हम हमारे भाषणबाजी और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पैसा फूक रहा है उसका तो कोई यूज ही नहीं है हमारे पहाड़ के बीच में। तब हमने एक रिसर्च पे काम किया। हमने पहली दफा एक एलईडी का ड्राइवर बनाया और एक एलईडी बल्ब बनाया जो 2 वाट का था और 2 वाट में 245 लक्स की रोशनी थी, यानी पढ़ने के लिए 60-70 लक्स से ज्यादा कम रोशनी नहीं चाहिए। और बैम्बू में उसका एक जो है हमने रीडिंग लैम्प बनाया। उस रीडिंग लैम्प को बनाने के बाद में नब्बू के पास गया और नब्बू को दिखाया, तो नब्बू बड़ा खुश हुआ। उसने कहा यार दादा ये तो बहुत बढ़िया चीज हो गई। लेकिन चलते समय उसने एक बात और कही। हमने तो कहा था हमारा काम खत्म, हमने नब्बू को साबित कर दिया कि हम में कुछ है, लेकिन उसने चलते समय एक बात कही कि दादा मेरा तो हो गया, मेरे दोस्तों का क्या। और वही बात थी, मैं आपको बताऊं, एक लैंप से शुरू करी और हमने 327 गांवों को एलईडी बल्ब से युक्त बनाया और 1 करोड़ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर सेव हो रहा है। मेरा ये कहना है कि अगर आप सवालों को के रास्ते पे चढ़ के सीढ़ी बना सकते हैं सवालों को, तो मुझे लगता है कि, और फिजिक्स मैंने हम लोगों ने हमारे पूरे ग्रुप में बीएससी तक ही पढ़ा था। बीएससी के बाद और जो हमने ड्राइवर हमने एलईडी का बनाया है वो इतना सिंपल है कि कोई अनपढ़ आदमी भी, एक डिसेबल्ड आदमी भी उसको ठीक करता है, बनाता है। 18 स्टेट में हमने रिपेयरिंग की ट्रेनिंग की दी है। 18 स्टेट में हमारे रिपेयरिंग सेंटर है, हमारे नहीं लोगों के रिपेयरिंग सेंटर है। और रिपेयरिंग करके अब वो 2-2.5 हजार रुपए महीना पार्ट टाइम कमा लेते हैं आराम से। और ये सारे वो लोग हैं जिनमें फिजिक्स का एक बंदा नहीं है, सब अनपढ़ लोग हैं। अभी बहुत सारे लोगों को हम ट्यूबलाइट बनाना दे रहे हैं, बल्ब दे रहे हैं, लैंप्स बनाना सिखा रहे हैं, लैंप्स बनाना सिखा रहे हैं जो बैम्बू से बनते हैं। आप देखिए कि जो पूरा का पूरा रूट है हमारे केदारनाथ, वो लोग बोलते हैं 10 लाख यात्री आ गए, 20 लाख यात्री आ गए, लेकिन वो जो है ना, पर बनाएंगे वही लोग बेचारे। उसमें अगर किसी फिजिक्स वाले बच्चे का हाथ लग जाता, साथ लग जाता एमएससी वाले का या ज्यादा पढ़ाई वाले का, तो शायद हम भी इम्प्रूव हो जाते हैं, हमारा सर्किट भी बहुत इम्प्रूव हो जाता। हमने बड़ी कोशिश की लेकिन उसमें हुआ नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये लैंप है, आप देखेंगे ना, ये लैंप है, आप इस तरह का लैंप आराम से बना सकते हैं। और इस तरह के हमने एनआईडी को यूज नहीं किया। 450 से ऊपर डिजाइन है आज की डेट में हमारे पास अपने डिजाइन। तो मेरा यही, हम जो विज्ञान के छात्र हैं और विज्ञान के गुरुजन हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर समाज में रोजाना में आने वाली चीजें जिसको एक अनपढ़ आदमी व्यापार के रूप में स्थापित करके अपने किसी भी ऊंचाई पे पहुंचता है, पैसों में, नाम पे, यश में, तो क्या हमारे बच्चे नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल पहुंच सकते हैं, ये संभव है। जैसे एक लड़की है रावत, जिसने
मशरूम पे काम किया, तो आज देखिए अगर उसने मशरूम का बीड़ा उठाया तो एक लेवल पे पहुंची वो, उसके आय के साधन भी बढ़े, उसके अनस्टेबल और उसको यश भी मिला, उसको पैसा भी मिला, उसको कीर्ति भी मिला। तो साइंस में आप देखिए कि जैसे हमारा ये चश्मा है, चश्मे के जो लेंसेज बनाते हैं वो सब अनपढ़ लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो सब चीजें हमारे करते हैं। तो ये मेरा अपना मानना है कि बहुत डिस्टर्बेंस है आज कि अगर हम इस तरह की चीजों को लेके अगर अपने व्यवसाय को सोचे, सब्जेक्ट को लेके अगर उस व्यवसाय में सोचे, या जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, मान लीजिए किसी काम में हमारा फिजिक्स का बच्चा भी इस्तेमाल होता है, केमिस्ट्री का भी हो जाता है और कोई इंजीनियरिंग भी होता है, तो ये संभव है कि हम तीनों मिलके एक ऐसा व्यवसाय के बारे में सोचे कि जो है जिससे कि हम आत्मनिर्भर हो सके और हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हमारे गढ़वाल में 5 लाख अंडे अंबाला से रोजाना आते हैं, 5 लाख अंडे, है ना। लेकिन किसी जूलॉजी वाले ने नहीं सोचा कि ऐसा क्या किया जा सकता है, एक प्रयास किया जा सकता है, उसके साथ हम बात कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करें, समाहित करें और उनको लें और उनको अपना व्यवसाय बनाएं और इंटरडिसिप्लिनरी अगर अप्रोच के साथ बनाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारे लिए ज्यादा संभावनाएं हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। पहाड़ में अपॉर्चुनिटी इसलिए ज्यादा है कि वहां पे हर चीज बाहर से ही आती है। हमारी 98% चीजें बाहर से आती हैं, बाहर से। रॉ चीजें बहुत सारी प्योर हम देते हैं, हल्दी, राजमा और इस तरह की चीजें, लेकिन हमारे को मिलता डुप्लीकेट और ये सब चीजें हैं। आप सोचिए दिल्ली से हल्दीराम की जो नमकीन है वो कहाँ पहुंच जाती है हमारी, जो आप देखिए चमोली में भी, पिथौरागढ़ में भी, कुशारी में भी मिलती है। तो क्या हम एक छोटी यूनिट नहीं लगा सकते कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज छोटी छोटी यूनिट लगाएं हमारे बच्चे और उनको। अब आप कहेंगे कि उसमें साइंस का है, साइंस बर्नर्स में है, ओवन बनाने, ओवन को इंक्यूबेट करने में है, उसकी केमिस्ट्री देखने में है, उसके फॉर्मुलेशन तैयार करने में, नई रेसिपीज तैयार करने में, ये सब साइंस ही है ना। यही साइंस हमारे बुजुर्गों ने की होगी, तभी तो उनको समझ में आया कि नमक कितना डालना है खाने में, या आटा कितना डालना है रोटी के अंदर, या उसको कितना पकाना है और कितना सेकना है, कितना उसको ओवन करना है। तो ये सब अभी संभावनाएं हैं क्योंकि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वह अपॉर्चुनिटी है, और जहाँ अपॉर्चुनिटी है वहाँ समृद्धि है, संभावना है, रोजगार है, सब कुछ है। तो मेरा तो आपसे यही है। आज डिस्टर्बेंस बहुत है तो इसलिए ज्यादा बात नहीं हो पा रही। किसी का कोई सवाल है तो बात कर सकते। तो आप पूछ सकते हैं। किसी को यदि कुछ पूछना हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं, आप लोगों की अपॉर्चुनिटी है। जिसको क्वेश्चन पूछना हो अपना ऑन करे, अनम्यूट करे, उसके बाद। देखिए जी, कोई वैशाली लड़की, हाँ सर, हाँ बेटे पूछो। ठीक है। ये थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत के कारण जी सर, आज थोड़ा ज्यादा ही नेटवर्क की। हाँ सर, तो मैं बच्चों से कह दूंगा जिनकी क्वेरीज होंगी वो मेरे को मेल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन भी बैठे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। सर बहुत ही आप इंफॉर्मेशन जैसे आप में
साइंस इनोवेटर कम्युनिकेटर है। ये आज आज हम निश्चित ही आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे बच्चे इस आपके अनुभवों का और आपकी जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है उनका लाभ उठाएं और जो इंस्ट्रूमेंट हमारे, हम आपके साथ जरूर कहीं ना कहीं पे कुछ कोऑपरेटिव करना चाहेंगे। अब मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पंत, जो हम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और कॉलेज के हेलो, मुख्य चिंता भी है, उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर पंत, आप सुन रहे हैं? नहीं। माइक भी ऑफ कर दिया। देखिए सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज टूट टूट के मेरे को मिल रही है। हेलो सर, एक बच्चे ने पूछा है। हेलो आवाज सर, आप सुन रहे हैं मुझे? हेलो डॉक्टर शर्मा, आर यू लिसनिंग मी? सर, एक बच्चे ने पूछा है, व्हाई कैल्शियम कंटेनिंग आइटम शुड नॉट बी टेकन विद मिल्क। सर, हेलो 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 लेगी सर, हेलो हेलो लेगी सर। हाँ सर, हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? हेलो हेलो सर, आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं सर मुझको? डॉक्टर पंत प्लीज, हेलो धन्यवाद ज्ञापन करें। सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आई एम ऑडिबल? यस, ऑडिबल। हेलो शर्मा जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार आशु भाई, कैसे हैं आप? धन्यवाद सर, बहुत अच्छा स्पीच रही आपकी। मैं फॉर्मल धन्यवाद देता हूँ। आज के इस एक दिवसीय सेमिनार रोल ऑफ साइंस टू मेक सेल्फ रिलायंस इंडिया के मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता डॉक्टर ब्रजमोहन शर्मा, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर बी.ए. बड़ाई, वेबिनार के आयोजक सचिव डॉक्टर संदीप नेगी, वेबिनार से जुड़े सभी प्रोफेसर और विद्यार्थी, यह मेरे लिए हर्ष की बात है कि मुझे इस वेबिनार के समापन के अवसर पर धन्यवाद प्रेषित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य वक्ता प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रजमोहन शर्मा, जो सचिव हैं सोसाइटी ऑफ पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन साइंटिस्ट स्पेक, का आभार और धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर इस वेबिनार में आने की स्वीकृति प्रदान की। डॉक्टर शर्मा जी को मैं विगत 15-16 साल से जानता हूं। आप उत्तराखंड में विज्ञान को गांव-गांव और घर-घर पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील हैं। आपके द्वारा सन 2004-05 में खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए एक अभियान चलाया गया था, जिसका मैं भी साक्षी हूं। आपने विज्ञान के प्रयोगों को बहुत ही रोचक ढंग से जनमानस में पहुंचाने का कार्य किया है। आपको राष्ट्र एवं राज्य स्तर के 15 से अधिक पुरस्कार विज्ञान के प्रसार और प्रचार के लिए प्रदान किए गए हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है, उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। गत वर्ष ही आपको एक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपकी लगभग 15 से अधिक पुस्तकें जो विज्ञान के प्रयोगों पर आधारित हैं, प्रकाशित हुई हैं। सर, हम सब आपकी विद्वता, ज्ञान
और व्यवहार कुशलता के कायल हैं। आज आपके द्वारा बताए कुछ सुझाव और आइडियाज को हम रसायन विज्ञान का प्रयोग करके उसको सार्थकता में लाने का या व्यवहार में लाने का प्रयास करेंगे। सर महोदय, आपने अपना बहुमूल्य समय इस वेबिनार को दिया, इसके लिए हम आपका आभारी रहेंगे। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ऊर्जावान प्राचार्य प्रोफेसर वी ए बुड़ाई जी का, जिनकी प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से इस वेबिनार का आयोजन हो पाया है। हमारे प्राचार्य न केवल विश्व विख्यात अर्थशास्त्री हैं, अपितु एक कुशल प्रशासक भी हैं। इस पेंडेमिक एरा में भी सर ने अनेक वेबिनार अब महाविद्यालय के शिक्षकों के द्वारा आयोजित कराए गए हैं और आगे भी कराए जाएंगे। ये सब प्राचार्य महोदय के कुशल नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है। प्राचार्य महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने भूतपूर्व एवं अभूतपूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर A.K. गुप्ता जी का, जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और जिनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता रहता है। धन्यवाद गुप्ता सर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रसायन विभाग के प्रभारी डॉक्टर दीपाली सिंघल का, जिन्होंने इस वेबिनार के आयोजन के लिए विशेष प्रयास किया। धन्यवाद मैडम। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महाविद्यालय के NAAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजय कुमार पलड़िया को, जिनके प्रयास इस वेबिनार में उनके सुझाव हमें मिलते रहे। धन्यवाद पलड़िया जी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महाविद्यालय के तकनीकी विशेषज्ञ और गणित विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अतुल, डॉक्टर अनुभव प्रताप सिंह, जिनका सहयोग तकनीकी में हमें मिलता रहता है और जिनके प्रयास के कारण ही बिना बाधा के वेबिनार संपन्न होते रहे हैं। आज हालांकि कुछ त्रुटि आई है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा और अनुभव जी का अनुभव हमें हमेशा मिलते रहेंगे। अनुभव जी के साथ, उनके साथ हमें डॉक्टर विवेक कुमार जी का भी सहयोग मिला है। डॉक्टर विवेक कुमार भी तकनीक के विशेषज्ञ रहे हैं और गणित विभाग में गणित के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर विवेक कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वेबिनार के आयोजक सचिव डॉक्टर संदीप नेगी एवं उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने बड़े मनयोग से इस वेबिनार को पूर्व की भांति आयोजित सेमिनार की तरह सफल बनाया है। आपका और आपकी समस्त टीम का बहुत बहुत धन्यवाद नेगी सर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वेबिनार से जुड़ने वाले समस्त प्रोफेसर एवं छात्र छात्राओं का, जिनकी सक्रिय सहभागिता के कारण ही यह वेबिनार सफलता की श्रेणी में माना जाएगा, सफल माना जाएगा। धन्यवाद। और अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने महाविद्यालय के सचिव श्री महेंद्र, परम पूज्य महेंद्र देवनदास जी का, जिनके आशीर्वाद, प्रेरणा एवं मार्गदर्शन के द्वारा यह वेबिनार अपने सोपान को प्राप्त कर सका। पूज्य महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः इस वेबिनार में जिसने हमारा सहयोग किया, जिसने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, उन सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। पुनः सभी का धन्यवाद। सर भी हो जाएगा, ये मैं पूछता हूँ। क्या
अनम्यूटेड मेरे को लगा मुकेश होने लगा। अरे यार क्या हो गया देखना। कब Ule, deixa aí. Bandeira ali agora. Deixa aí. Bandeira agora. Lima do jeito é deixa aí. धन्यवाद बोल रहे हो। एक मिनट अभी नदी